सब लोगों ने क्या क्या काम करना चाहिए सबको मालूम है। पिछले साल जैसा किया था वैसा ही करना है सबने। तो कुछ आपके जो प्रॉब्लम हो गए तो वो आपने एक एक ने बताने हैं, मगर रिपीट करना नहीं, क्योंकि मैडम को और जगह भी जाने का है मीटिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं मैडम का और आप सबका यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताने का सिर्फ एक एक आके बताने का, और फिर उस पर क्या सोल्यूशन है मैडम और आप लोग तय कर लेंगे। पिछले साल में जैसा कोऑपरेट किया था वैसे सब अपन एक दूसरे को कोऑपरेट करके ये जुलूस सक्सेस करना है अपन को। और सबसे अभिनंदन करने की बात और शुक्रिया अदा करने की बात ऐसी कि आप अपने जो मेन जुलूस के हेड जो है सब लोगों ने जो गणेश विसर्जन का व्यवहार देखते हुए 8 तारीख तय की है अपने जुलूस की, वो सब उसका मैं सब स्वागत करते हैं अपन सब, और उसके लिए शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो किसी को कुछ बताने का होगा तो आके एक एक प्रॉब्लम बता दीजिए। हर साल की तरह जिस तरह हमारे यहाँ जुलूस निकाला जाता है शांतिपूर्वक, उसी तरह इस साल भी निकाला जाए। और जो है पिछले साल भी हमने अपनी तारीख को आगे बढ़ा करके जुलूस निकाले थे, इस साल भी उस पूरी प्रोग्राम किया जा रहा है। मेरी गुजारिश ये है जुलूस कमेटी और बाकी उम्र वालों से कि बड़ी गाड़ियाँ ना निकालें। बड़ी गाड़ियों से ट्रैफिक बहुत हो जाता है और टाइम की पंक्चुअलिटी रखे। जैसे जबलपुर खान साहब ने बताया कि शील बांटने वाले वो आते हैं जुलूस में, ज्वाइंट लेट होते हैं तो लेट खत्म होता है, तो उनको एक टाइम दिया जाए कि आप लोग जो है 4 बजे तक यहाँ पहुँच जाए। ये नहीं कि आप 8 बजे वहाँ से निकलेंगे तो 9 बजे यहाँ पहुँचेंगे तो 11 बजे तक थोड़ा चलता रहता है। एक टाइम लिमिट सेट किया जाए जिसकी वजह से जुलूस भी टाइम पे खत्म हो जाए। और दूसरा ये कि अपने शहर वासियों को तकलीफ ना हो। बहुत सारे लोग फिर के अंदर रिक्शे बांध जाती है, पैदल चल के आना पड़ता है बेचारों को, औरतों को, बच्चों को, सबको। एक टाइम लिमिट सेट करके एक रूट से चला जाए, एक रूट खाली रखे, वो रूट में अपना डबल लाइन की गाड़ियाँ चल सकती है। एक रोड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं जुलूस के लिए तो एक रोड को 2 वे चला सकते हैं। जब वो रोड जुलूस घूम जाए तो फिर दूसरे रोड को इस्तेमाल किया जाए, या फिर हम लोग डाइवर्ट करके इसे एमएम वैली रोड को इस्तेमाल करते हैं। अगर बीच का पट्टा जाम हो जाता है अपना अमरूद नगर का, तो मित्तल रोड को मार के वहाँ से हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको। तो वो हिसाब से आप जो रूट मैप बना करके अपनी कम्युनिटी के हिसाब से उसको डाइवर्ट किया जाए। और उसको जैसे अपने बनाते हैं हमेशा वैसे डीजे का इस्तेमाल कम से कम हो, जैसे कम्युनिटी में तय भी किया होगा, शोर शराबा ना हो, किसी और को तकलीफ ना हो। हमारे यहाँ से गणेश उत्सव भी चल रहा है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी मैडम। और ईद मिलाद भी है, माशाल्लाह आपके साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, हम भी आपके साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये गंगा जमनी तहसील जो है ये हमारे मोहरा से पैगाम हर साल जाता है और इस साल भी आएगा। कई सालों से यहाँ साथ में रह रहे हैं, आज तक कोई वारदात नहीं, कोई हादसा नहीं, कुछ नहीं है। इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा, ये उम्मीद करते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि 45 साल हो गया इस ज़मीन पर हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम मिलाद के तौर पर जुलूस निकाला जाता है। अल्लाह के एहसान और फज़ल के बाद अगर जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं शुक्रिया के तय से तो पुलिस डिपार्टमेंट है कि इन दोनों इतना अच्छा सपोर्ट करती है, इतना कि पुलिस का जो डर होता है पुलिस का डर ही निकल जाता है। ऐसा लगता है कि तो बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे पेरेंट्स हमारा साथ दे रहे हैं। और मैंने बीच में जब थोड़ा बहुत हंगामा भी होता है जुलूस के, मैंने पिछली बार जुलूस में कहा था कुछ लोग शरारत कर रहे थे, तो मैंने वहीं पर एक कांस्टेबल को कहा, जबकि हम लोग 200-250 लोग थे, उसमें बीच में झगड़ा हो गया था। तो कोई कांस्टेबल शरद पाटिल साहब थे, शरद पाटिल उनके विभाग के, तो उससे कहा, मैं कृष्णा पाटिल भी थे कि मेरे तो उधर झगड़ा होगा। तो दोनों बंदे आजाद वो 150 लोगों की भीड़ में गए मामला सॉल्व करके। तो पुलिस का बहुत अच्छा रोल रहता है। और अभी जैसा कि अभी आपने कहा कि वो उधर से लोग आते हैं, तो पहली बात तो हम लोग का इंस्ट्रक्शन रहता है कि गाड़ी अलाउड ही नहीं है, गाड़ी बिल्कुल अलाउड नहीं है। खाली जो हमारे जो कायद हैं हजरत मोइन मियाँ साहब, उनकी एक गाड़ी रहती है और पीछे जुलूस कमेटी जो सदर रहते हैं उनका एक जीप रहती है, रथ जिसको बोलते हैं, और एक शिया हजरात के लिए एक जीप होती है। और ये 3-4 गाड़ी है जो पुलिस के रिकॉर्ड में रहती है, ये 5 गाड़ी, बाकी कोई गाड़ी नहीं रहती। तो गाड़ी का तो होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ के जो उत्तर शू से जो लोग आते हैं
तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको अगर शामिल होना है तो वक्त से पहले ही उस सरहद के अंदर आ जाओ। और जो सबसे अहम बात जो मुझे जाती तौर पर मुझे कहनी थी, यहाँ पर ट्रैफिक के कोई आए नहीं है। ट्रैफिक वालों से कह रहा था कि जब जुलूस निकलता है तो साहब, जब जुलूस निकलता है तो ट्रैफिक का जो मामला है थोड़ा लूज रहता है। अगर ट्रैफिक सख्ती से काम ले तो जिस रोड पे जुलूस चल रहा है उस रोड पे ट्रैफिक आए ही नहीं। जिस तरफ से खुला हुआ है उधर से ट्रैफिक चलता है। और ट्रैफिक जुलूस मित्तल ग्राउंड तक आ जाए, जब तक इतना ज्यादा बड़ा होता नहीं है, उसके पीछे जो ट्रैफिक और मित्तल ग्राउंड से अंदर टन ले ले तो ट्रैफिक अच्छा रोल अदा कर सकती है। और जो रास्ते में जो बाइक घुस जाती है, गाड़ी आ जाती है, ये मैं ऐसा समझता हूँ कि ट्रैफिक वालों का काम है ये कि गाड़ी को आने ही ना दे, या जो वन वे है उधर चलने दे। और एक गुजारिश और थी सर कि जगह जगह पर डंपिंग है, कचरे के डब्बे हैं रखे हुए हैं। हाँ, तो वो जगह आप देखिए, हो सकता है तो कोई झंडा मिल जाए, कोई मजहबी चीज मिल जाए तो मामला होगा। और बस बाकी तो सब खैरियत है, सब अच्छा ही होता है। अल्लाह हाफिज़। आज ये मीटिंग में उपस्थित सब पुलिस मित्र, शांतता कमेटी के सदस्य, पत्रकार बांधव और मेरे सहयोगी बहनों, आप सबका इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हमने आज जो मीटिंग रखी है, जो 8 सितंबर को ईद ए मिलाद उन नबी का जो जुलूस होने वाला है, उसके तहत हमने मीटिंग रखी है। अभी कमेटी के मेंबर्स ने जो कहा तो वो हमने नोट कर लिया है। तो मैं और हमारे सीनियर पे शिंदे साहब, वो तो उनको 1.5 साल हो गया मुमरा में, तो उन्हें तो सब अच्छे से पता है एरिया कौन है, कौन लोग हैं। मेरा अभी फर्स्ट ईयर है, मैं भी पता चल जाएगा 1 महीने में। तो हम दोनों भी वो रूट पूरा देख लेंगे। हमें अभी शुरू किया है, तो जो भी होगा उसके ऊपर कचरे के डब्बे होगा या कुछ ट्रैफिक में प्रॉब्लम होगा या कुछ होगा, तो हम टीएमसी से भी कोऑपरेट करेंगे, उनसे कोऑपरेशन लेंगे और हम वो रूट है तो पूरा क्लियर रखेंगे, उसमें कोई नहीं है। बस आपने अभी कहा कि जो मोटरसाइकिल वगैरह रहते हैं, कुछ बंदे घूमते रहते हैं देर रात तक, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी ये मैसेज दे दो कि जुलूस में ऐसी कोई हरकत ना करे, इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप भी जो लोग हैं उनसे भी मैसेज दे दो, हम भी हमारे तरफ से मैसेज दे देंगे कि जो परमिशन लिया है आपने, जो व्हीकल का परमिशन लिया है वो व्हीकल और जो परमिशन में लिखा है वो सब रहेंगे, लेकिन ये जो मोटरसाइकिल वगैरह पे घूमते हैं, वो रैली निकालते हैं, वो ना करें। तो अभी कुछ किन लोगों को कुछ सजेशन है या कुछ सुझाव है जो करना चाहिए इस साल? कुछ प्रॉब्लम हुआ था, आपको लगता है कि ये लास्ट 45 ईयर से ये जुलूस चल रहा है, तो आपको कुछ रहा होगा कि पिछले साल या उसके पिछले साल कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इस साल वो प्रिकॉशन लेने चाहिए, ऐसा कुछ किसी को लगता हो तो भी बता सकते हो। डीजे का तो नहीं है, अभी हाई कोर्ट का भी वो जजमेंट आया है कि हम नॉइज पोल्यूशन के जो लिमिट है वो तो हमको फॉलो करनी है, उसमें कोई हमको ऑप्शन ही नहीं है। जो लिमिट में रहना है वो तो लिमिट में ही रहना है। आज के जुलूस के शांतता कमेटी मीटिंग को अपने डिवीजन के एसीपी मैडम, जुलूस के जो मेन है खालिद अशरफी साहब और सलीम भाई और मुमरा के तमाम प्रतिष्ठित नागरिक भाइयों और बहनों, आप सब यहाँ पे आए, पुलिस शांतता कमेटी के मेंबर्स यहाँ पे आए, सबका मैं स्वागत करता हूँ। सबको मैं गणेश विसर्जन और ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। किसी को दिल में रहा होगा कि कुछ प्रॉब्लम बताना बाकी है तो मैडम को हमें कभी भी फोन करके आप बता सकते हैं, कभी भी हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, हमारे को बताने का, अपन उस पर सोल्यूशन निकालेंगे। सब इस साल अपन ईद का जो जुलूस है बड़ी धूमधाम से पिछले साल मनाया था, उससे ज्यादा जोर से मनाएंगे, सब साथ में मिलजुल के मनाएंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। और मैडम की परमिशन से ये शांतता कमेटी की पुलिस मित्र
इनकी मीटिंग और जुलूस के जो पदाधिकारी इनकी मीटिंग समाप्त हुई ऐसा मैं घोषित करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुंब्रा पुलिस का स्वागत करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया कि तमाम समाज को एक जगह जमा करके समस्याओं के निवारण के लिए बुलाया है और जो भी ऑब्जेक्शंस होगा या जो भी कमियां रह जाएगी जुलूस में उसके मुतालिक बोला जाए। लिहाजा मुझे उसका मौका मिला है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जुलूस हम लोग तो बचपन से देखते चले आए और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल शानदार निकला है यहाँ पर जुलूस ईद मिलादुन नबी। और क़यादत भी हर समाज से किसी ना किसी को रखा जाता है जो हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उसकी निशानी बन जाते हैं और सारी दुनिया में मुंब्रा का चर्चा होता है कि मिले हुए हैं पूरे समाज एक लाइन में एक साथ में चल रहे हैं। 50 कदम की दूर पे मस्जिद से 50 कदम की दूर पे मंदिर है और दोनों भी शांतिपूर्ण रूप से अपने त्यौहार मनाते हैं, अपनी समस्याओं का निवारण मिलकर करते हैं। लिहाजा ईद के दौरान जो है आज 2-4 वर्षों से हमने देखा है कि कुछ बाहरी लोग आ जाते हैं जो हमारे पुलिस स्टेशन की हद के बाहर हैं। वो लोग जैसे कि उत्तर शिव के लोग हैं, वो लोग आ जाते हैं तो उन लोगों की वजह से या तो बहुत देर हो जाती है, हम लोगों को रात हो जाती है और या फिर हम लोगों के लिए दूसरे मसले खड़े हो जाते हैं जैसा डीजे ले आते हैं या कुछ धमाल चालू हो जाती है। जिस तरह से हमारे यहाँ ईद मनाया जाता है दरूद शरीफ पढ़ते हुए मुस्तबत पढ़ते हुए हम लोग जिस तरह से निकलते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है हमारे ही लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ परेशानियां पैदा होती हैं। मैं पुलिस से निवेदन करूंगा कि वहाँ के जो है प्रशासन को कहा जाए कि उन लोगों को नियंत्रित किया जाए और जुलूस कमेटी से हर साल जिस तरह से हम निवेदन करते हैं इस साल भी कहते हैं कि उन लोगों को आगाह कर दिया जाए कि शरारत यहाँ न करे। ये जुलूस में अक्सर क्या हो जाता है कि उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, तो नाचना गाना और जबरदस्ती करना, प्रशासन के साथ भिड़ना, ये काम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ गणपति का भी विसर्जन हो रहा है और हमारे यहाँ ईद मिलाद भी हो रहा है, तो ये थोड़े ही देर में हो रहा है, ये एक दिन की दूरी में ही हो रहा है। तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ जो है ना आस्थाओं का, भावनाओं का और वातावरण का मामला जो है पेश होता है। तो हम भाइयों को ये सोचना चाहिए कि मेरे पड़ोस की ईद और मेरी ईद दोनों मैच हो जाना चाहिए। और ज़्यादा समझदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनका कुछ एतराज होगा तो वो यहाँ पर पेश करेंगे।